प्रत्येक सनातनी हिंदू और मां दुर्गा के भक्त की इच्छा होती है कि वह वैष्णो देवी जाकर आदिशक्ति मां के दर्शन करें, लेकिन यह सबके भाग्य में कहा। मगर अब ऐसे सभी देवी भक्तों की यह इच्छा बिलासपुर में ही पूरी हो सकती है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर जम्मू के कटरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी के दर्शन की अभिलाषा सभी करते हैं। मां वैष्णो की भक्ति के साथ माता की गुफा को हर भक्त एक बार जरूर देखना चाहता है। इसी वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर बिलासपुर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नगोई में माता वैष्णो देवी का अद्भुत मंदिर बनाया गया है, जहां माता वैष्णो देवी की तरह हूबहू वैसा ही दाएं देवी काली, बाएं सरस्वती और मध्य में देवी लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही वैष्णो देवी माता कहा जाता है। नगोई में माता का यह भवन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी सुंदरता कटरा की वैष्णो देवी मंदिर जैसी अनुभूति कराता है, इसलिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जो कि माता वैष्णो देवी पिंडी जो है स्थापित है, जिसमें से माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली, और तीनों का स्वरूप माता वैष्णो देवी माना जाता है। और मंदिर जो है इसका निर्माण करता जो कारीगर थे वो जो हैं वैष्णो देवी से आए थे। 5 व्यक्ति थे और इसमें बनाने का जो समय है वह 5 वर्ष का है। मंदिर जो है मुख्य उन्हीं लोगों के लिए है जो कि वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, अर्थात कई लोग ऐसे होते हैं कि आशा लेकर ही रह जाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, तो उनके लिए सहजता में निकट के लिए मंदिर का निर्माण किया गया है। नवरात्र पर क्या कुछ विशेष आयोजन है? नवरात्रि पे जो है प्रत्येक दिन रात्रि में महाआरती होगा और भंडारा वितरण है, प्रसाद वितरण है, और प्रत्येक दिन रात्रि में जगराता व जसगीत का आयोजन किया गया है। यहां आकर माता के भक्तगणों को बहुत सुकून मिल रहा है। मंदिर निर्माण के पश्चात प्रथम नवरात्रि में तो भक्तगण माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 51 फीट ऊंचे इस मंदिर का निर्माण नगोई के संजय शर्मा के द्वारा करवाया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1984 में वे माता वैष्णो देवी दर्शन को कटरा जाना चाहते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा 10 साल बाद 1994 में पूरी हुई। तब से वे लगातार हर साल माता वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो माता वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू जा नहीं सकते हैं। उनको ध्यान में रखकर और माता वैष्णो देवी की प्रेरणा से गांव की पुश्तैनी जमीन पर मंदिर बनाने का संकल्प लिया। वर्ष 2017 में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। नहीं, 1984 में मेरे मन में आया था कि मैं माता जी के दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन मेरे को प्रथम दर्शन करने में 1995 10 साल लग गए। 10 साल बाद मैं माता रानी के पास जा पाया। तो इन सब बातों से ही मेरे मन में आया कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो माता जी के दर्शन करना चाहते हैं, परंतु किसी भी कारण से, काफ़ी बुजुर्ग है, समय के कारण, कुछ लोग आर्थिक कारण से इतने दूर नहीं जा सकते। फिर माता रानी के आशीर्वाद से ही ये मंदिर की कल्पना साकार हुई। मंदिर का निर्माण तो 2018 से प्रारंभ किया गया था। इस मंदिर के निर्माण की परिकल्पना तो मेरी अपनी है और स्थानीय इंजीनियरों द्वारा ही ये मंदिर बनाया गया है, परंतु जो माता रानी का गुफा है और माता रानी की जो मंदिर और पिंडी है, इसको बनाने के लिए जम्मू वैष्णो माँ से ही कारीगर आए थे। उनके द्वारा ही माता रानी का मंदिर बनाया गया, पिंडी बनाई गई। पूरी गुफा का निर्माण वैष्णो देवी के ही कारीगरों द्वारा। इस मंदिर में माता रानी के पूरे 9 रूपों के मूर्तियां हैं और 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ इस मंदिर में। गणेश जी है। प्रथम दर्शन किसी भी मंदिर का या पूजा का प्रथम पूजा गणेश जी से होना चाहिए, ये सोच के गणेश जी की मूर्ति है। माता रानी के दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन किया जाना है, तो काल भैरव जी की मूर्ति है यहाँ। इसके साथ जगत रक्षक राम भक्त श्री हनुमान जी की भी मूर्ति है। कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर ही यहां मां वैष्णो देवी की प्रतिमा और कृत्रिम गुफा बनाने के लिए कारीगर जम्मू से बुलाए गए थे। मंदिर में माता वैष्णो देवी की प्रतिमा के साथ हनुमान जी, शनिदेव, नवदुर्गा, 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी विराजमान है। ग्राम बैमा नगोई आदिशक्ति मां महामाया के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब मंदिर पहुंच मार्ग पर ही मां वैष्णो दरबार क्षेत्र की नई पहचान बन रही है। नवरात्रि के पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे।
दर्शन के पश्चात श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। किसी को लगा कि वह साक्षात कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर पहुंच गया, तो कोई यह जान पाया कि वैष्णो देवी मंदिर में देवी किस रूप में स्थापित है। सभी यहां देवी की भक्ति में आनंदित नजर आए। सेम ही लग रहा है, मतलब अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि कटरा में ही है करके। बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जानकारी कैसे मिली और दर्शन कर कैसे क्या क्या जानकारी तो आसपास से मिल गई थी, आज पेपर में पढ़े तो थोड़ा सा और मन हुआ कि माता रानी का दर्शन करना चाहिए करके, तो इसलिए हम लोग, नवरात्रि का पहला दिन भी है इसलिए माता का दर्शन करने आ गए हम। कौन कौन से देवी देवता के दर्शन किए हैं? अभी तो 12 ज्योतिर्लिंग के किए हैं यहाँ पे, और माता के, वैष्णो देवी माँ के पिंडी के दर्शन किए तीनों, गणेश जी का किए हैं सामने ही फ्रंट में। यहाँ नहीं आए हैं उनसे क्या कहना चाहिए? आइए, बिल्कुल बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा, मतलब शांति है, लग रहा है कि सही में कटरा में ही आए हैं। बहुत अच्छा लगा माता रानी का दर्शन करके। हम तो कटरा नहीं गए हैं, कटरा के बारे में सुने हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वास्तव में कटरा में आए हुए हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है कि हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते कि कितना अच्छा लग रहा है करके। लग रहा है कि हम माता रानी के एकदम चरणों में हैं, कटरा में हैं, ऐसा करके लग रहा है। और भी आएंगे भविष्य में क्या? बिल्कुल, हमारी तो यही इच्छा है कि हम बार बार आए। माने अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है, उस दौरान ऐसा लग रहा है कि हम रोज़ आते करके, चूँकि हमारे दूर से आए हैं इसलिए हमारा संभव नहीं हो पा रहा है रोज़ आना। बाकी लग रहा है कि हम रोज़ रोज़ आते माता रानी का दर्शन करने। यहाँ भव्य सुंदरता बनी हुई है माता जी की। चाहते थे कि आएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। अभी नवरात्रि के समय यहाँ आने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, और नए तरीके से वैष्णो देवी मंदिर के बेस पे ये मंदिर बना है। यहाँ साथ ही साथ शादी भवन भी बनाया गया है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। हम हिंदुओं के लिए मतलब बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। यहाँ नंगोई में माता जी के दर्शन के बाद हम यहाँ वैष्णो देवी के मंदिर आए हैं। करीब 3.5 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही प्रथम आराध्य भगवान गणेश की प्रतिमा है। वहीं एक परिक्रमा कर अलग अलग देवी देवताओं के भी दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर के प्रथम तल पर देवी दुर्गा के सभी 9 स्वरूप स्थापित किए गए हैं। साथ ही परिसर में एक विशाल भवन भी बनाया गया है, जो विभिन्न उद्देश्यों से उपयोग में लाया जा सकता है। विगत जून माह में प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर का शुभारंभ हुआ, जिसके पश्चात मां वैष्णो दरबार नगोई में प्रथम नवरात्रि पर कई आयोजन किए जा रहे हैं। प्रथम दिवस यहां कलश स्थापना और पूजा संपन्न हुई। सोमवार 16 अक्टूबर को गौरव जोशी ग्रुप द्वारा माता का जगराता प्रस्तुत किया जाएगा। अगले दिन बिलासपुर के प्रसिद्ध भवानी जागरण ग्रुप द्वारा जशगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी क्रम में बेंगलुरु के आदित्य शुक्ला माता की भक्ति एवं शक्ति की प्रस्तुति देंगे। इस मंदिर के रूप में स्वर्गीय बसंत शर्मा के सपने को साकार किया गया है। साथ ही उन सभी देवी भक्तों का सपना भी यहां पूरा हो रहा है जो वैष्णो देवी मंदिर कटरा नहीं जा सके। वे यहीं आकर माता के उसी स्वरूप का दर्शन लाभ कर पा रहे हैं। एस भारत न्यूज, बिलासपुर।